नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए आज तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार करीब 61% वोट पड़े। राज्य के 50 नगर निकायों में नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा। प्रत्याशी गुरुवार तक नाम वापस ले सकेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गृह विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइन आज से लागू। राज्य में कोरोना के नए मामलों की संख्या आज घटकर 2347 हुई। सक्रिय मामलों की संख्या 28,000 से नीचे आई। किसान आंदोलन पर उच्च स्तरीय मंत्री समिति और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत जारी। और प्रदेश में तापमान में मामूली बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने कहा आगामी एक सप्ताह में तापमान में विशेष कमी के आसार नहीं। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए आज तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। आदिवासी और सीमावर्ती जिलों में अच्छा मतदान हुआ है। समाचार लिखे जाने तक सभी 52 पंचायत समितियों में 61% से ज्यादा मतदान होने की जानकारी मिली है। दोपहर 3 बजे तक सबसे ज्यादा 75% मतदान प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट में और सबसे कम 38.71% मतदान अजमेर जिले के मसूदा में दर्ज किया गया। हमारे सीकर संवाददाता ने बताया कि सुबह मतदान धीमा रहा, लेकिन दोपहर होते होते मतदाताओं ने उत्साह से वोट डाले। सीकर जिले में आज हुए तीसरे चरण के मतदान में 2 नव पंचायत समितियां पलसाना और अजीतगढ़ में मतदान के साथ 4 पंचायत समितियों में मतदान हुआ। आज हुए 4 पंचायत समितियों के 96 वार्डों के 308 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीन में कैद हो गया है। इन क्षेत्रों में सांसद सुमेधानंद सरस्वती, भाजपा नेता प्रेम सिंह बाजोर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत सहित कई वरिष्ठ नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए व्यापक प्रबंध कर सोशल डिस्टेंस से वोट डलवाए हैं। सुबह धीरे गति से शुरू हुआ मतदान ने दोपहर होते होते गति पकड़ ली। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। उधर झालावाड़ में भी मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि कोविड से बचाव के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए गए। झालावाड़ जिले में चल रही पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के तीसरे चरण में आज जिले की इकलेरा और पिड़ावा पंचायत समितियों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। तृतीय चरण में इकलेरा के 150 और पिड़ावा पंचायत समिति क्षेत्रों के 214 मतदान केंद्रों पर चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पूरी मशक्कत करी। कोरोना प्रभाव के चलते मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई गई। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने पंचायती राज चुनाव 2020 के द्वितीय एवं तृतीय चरण के चुनाव के अंतर्गत अंतिम प्रशिक्षण में उपस्थित रहने और समुचित सूचना के उपरांत भी आदेश की अवहेलना करने पर 14 कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। राज्य के 21 जिलों की 222 पंचायत समितियों में 4 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। चौथे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। इस बीच राज्य के 50 नगर निकायों में पार्षदों के चुनाव के लिए आज प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच की गई। गुरुवार तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। शुक्रवार को चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा और प्रत्याशियों की सूचियां जारी की जाएंगी।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गृह विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइन आज से लागू हो गई है। इसके अनुसार कोविड पॉजिटिव पाए गए लोगों के संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों की सूची बनाई जाएगी। संपर्क में आए लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में संक्रमण पर काबू पाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतिबंध लगाए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में अब केवल आवश्यक गतिविधियां ही संचालित हो सकेंगी। सभी स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और मनोरंजन पार्क को 31 दिसंबर तक बंद रखा जाएगा। वहीं राज्य के 5 और जिलों नागौर, पाली, टोंक, सीकर और श्रीगंगानगर में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। 8 जिलों में पहले से ही रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी है। प्रदेश में आज कोरोना के नए मामलों की संख्या घटकर 2347 रह गई। वहीं पिछले 24 घंटों में 3000 से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। आज सक्रिय मामलों की संख्या भी 28000 से नीचे आ गई है। पिछले कई महीनों से जयपुर और जोधपुर संक्रमण के मामले में संवेदनशील बने हुए हैं। आज जयपुर में 692, वहीं जोधपुर में संक्रमण के 314 नए मामले सामने आए हैं। कोटा में भी आज 169 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल शाम से आज शाम तक कोरोना संक्रमण के कारण 19 लोगों की मृत्यु भी हुई है। इस बीच श्रीगंगानगर जिले में बदलते मौसम के साथ ही कोरोना मरीजों की संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग व्यवस्था को व्यापक स्तर पर सुदृढ़ किया है। उधर झुंझुनू में एसडीएम शैलेश खैरवा ने शहर के विभिन्न मैरिज गार्डन्स का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना पर सख्ती दिखाते हुए 6 जगहों पर कार्रवाई कर 30,000 रूपये का जुर्माना वसूल किया। देश में लगातार 24 दिनों से नए कोविड मामलों की संख्या रोजाना 50,000 से कम रिकॉर्ड की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 31,000 नए मामलों की पुष्टि हुई। वहीं 42,000 संक्रमित रोगी ठीक भी हुए हैं। देश में वर्तमान में संक्रमित लोगों की संख्या केवल 4,35,603 रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नए मामलों में 78% संक्रमित लोग दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों से हैं। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत विभिन्न क्षेत्रों की नामचीन हस्तियां हमसे जुड़ रही हैं। इसी क्रम में अभिनेता आशीष शर्मा ने लोगों से कोविड महामारी के समय पूरी सावधानी रखने की अपील की है। हम सभी पिछले कुछ महीनों से घरों में हैं कोरोना महामारी की वजह से, लेकिन हमें घरों से बाहर निकलना है, काम पे जाना है, जीवन चलाना है, लेकिन उसके लिए कड़े नियमों का पालन करना होगा। 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें: हाथों को बार बार धोएं, लगातार धोएं या फिर सैनिटाइज करें, मास्क अवश्य पहने किसी भी कीमत पर, और 2 गज की दूरी बनाए रखें। जब तक दवाई नहीं तब तक बिल्कुल ढिलाई नहीं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश में सुनिए हमारी बीकानेर की नन्ही श्रोता कशिश प्रजापत का संदेश। कुमारों का मोहल्ला गंगा शहर बीकानेर से कक्षा 7 की छात्र कशिश प्रजापत आपसे अपील करती हूँ कि जब हमारे देश की सरहद पर कई किलोग्राम वजन तन पर लादे सैनिक हमारी सुरक्षा के लिए समर्पित रह सकते हैं, तो क्या हम भी कुछ ग्राम का मास्क पहनकर अपना और अपनों का जीवन नहीं बचा सकते? मास्क पहनकर और 2 गज दूरी से हम भी देश को कोरोना की जंग में विजयश्री दिला सकते हैं। मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है।
किसान आंदोलन पर विचार विमर्श करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक की। बाद में किसानों के प्रतिनिधियों और उच्च स्तरीय मंत्रालय समिति के बीच नई दिल्ली में बैठक शुरू हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश किसान प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं। रेलवे ने आज से रेल सेवाओं के संचालन समय में आंशिक बदलाव किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी वाईके शर्मा ने बताया कि यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले रेल सेवाओं की समय सारणी के बारे में जरूर पता कर लेना चाहिए। भारतीय रेलवे ने 1 दिसंबर 2020 से कुछ ट्रेनों के समय संचालन एवं ठहराव में आंशिक परिवर्तन किए हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व भारतीय रेलवे की वेबसाइट indian.indianrail.gov.in अथवा NTES नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम पर जांच करके ही अपनी यात्रा प्रारंभ। आज विश्व एड्स दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि HIV संक्रमण के बारे में जागरूकता लाने की जरूरत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने भी एड्स बीमारी की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लेने को कहा है। BSF आज अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर बल के सभी कार्मिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक ट्वीट में बल के जवानों को उनकी सेवाओं और कर्तव्य निष्ठा के लिए नमन किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी BSF के जवानों और उनके परिजनों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित राजस्थान के लाडले सपूत मेजर शैतान सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर मेजर शैतान सिंह को श्रद्धांजलि दी। और अब मौसम। प्रदेश के कुछ स्थानों को छोड़कर ज्यादातर जिलों में दिन और रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। माउंट आबू में रात का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चूरू में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और पाली में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा और तापमान में विशेष कमी के आसार नहीं हैं। आज सबसे कम न्यूनतम तापमान चूरू में 6.5 डिग्री सेल्सियस पश्चिमी राजस्थान में दर्ज हुआ है, जबकि पूर्वी राजस्थान के सीकर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। आगामी एक सप्ताह तक राज्य में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा और न्यूनतम तापमान की यदि बात करें तो विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तो कुल मिलाकर अगले एक सप्ताह तक कोई विशेष वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। दिन में धूप खिली रहेगी और तापमान भी लगभग नियर नॉर्मल के आसपास रहेंगे। राज्य पुलिस के विशेष ऑपरेशन ग्रुप ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक कंप्यूटर नेटवर्क और सर्वर को हैक कर दूसरों के खातों से लाखों रुपए की नकदी निकालने वाले एक शातिर साइबर ठग को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपित ठग से पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में जालौर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक ने अक्टूबर 2019 में साइबर थाना जयपुर में मामला दर्ज करवाया था कि साइबर ठग ने उनके बैंक की CBS प्रणाली को हैक कर मोबाइल बैंकिंग के जरिए खातों से करीब 86 लाख रुपए निकाल लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए आज तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मतदान करीब 61% रहा। राज्य के 50 नगर निकायों में नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए गृह विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइन आज से लागू हो गई है। राज्य में कोरोना के नए मामलों की संख्या आज घटकर 2347
रह गई है। सक्रिय मामलों की संख्या 28,000 से नीचे आ गई है। किसान आंदोलन पर उच्च स्तरीय मंत्री समिति और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत जारी है। और प्रदेश में तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी एक सप्ताह में तापमान में विशेष कमी के आसार नहीं हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।